Okay, so today we are going to see, or today we are going to learn the social ethics. What is social ethics? It's a branch of personality development. ये किसकी ब्रांच है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट. ठीक है. सोशल एथिक्स को समझने से पहले आपको एथिक्स क्या है ये समझना है. ठीक है. तो एथिक्स क्या है? What is ethics? It is a branch of philosophy. It seeks to define what is right and what is wrong. यानी एक फिलॉसफी की ब्रांच है जो आपको बताती है कि आप जो आपके जीवन में कर रहे हो उसमें से क्या सही है और क्या गलत. ठीक है. आप जो भी बिहेवियर कर रहे हो, जो भी आप एक्ट कर रहे हो समाज में, उसमें से क्या सही है और क्या गलत है ये सिखाने वाली ब्रांच है. और एथिक्स कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट एक्शंस आर रॉन्ग एंड व्हाट देयर व्हाई दे आर रॉन्ग. यानी आप जो कुछ भी करते हो उसमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों गलत, क्यों सही है, ये बताने वाली ब्रांच है जिसको हम एथिक्स कहते हैं. अभी सोशल एथिक्स क्या है? सर नेक्स्ट. सोशल एथिक्स क्या है? व्हाट इज मीन बाय सोशल एथिक्स? सोशल एथिक्स इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द सोशल एथिक्स. लेकिन अगर उसको हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो सोशल एथिक्स क्या है? जिस समाज में आप रहते हो, जिस समाज में आप जीवन जीते हो, उस समाज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको आपको फॉलो करना होता है. ठीक है. उसको आपको फॉलो करना होता है. उसमें समाज में रहते कैसे, खाते कैसे, पीते कैसे, उठते कैसे, बैठते कैसे, किसी से बात कैसे करते हैं, किसी का रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम सीखते हैं और उसको जीवन में अप्लाई करते हैं. ठीक है. उस सारी चीजों का एप्लीकेशन ही होता है सोशल एथिक्स. यानी समाज में रहना, उठना, बैठना, खाना, पीना, रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीजें आती है सोशल एथिक्स में. अगर आपको समाज में एक अच्छा व्यक्ति बन के सामने आना है तो आपको समाज में आपको सोशल एथिक्स को सीखना पड़ेगा, और सीखने के बाद उसको अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा. तभी आप एक ग्रेट व्यक्ति या ग्रेट पर्सनालिटी या एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हो. ठीक है. उसको बनने के लिए कुछ सोशल एथिक्स मैंने यहाँ पे निकाले हैं, जिसमें पहला सोशल एथिक्स है. सर नेक्स्ट. पहला सोशल एथिक्स है, देखो टाइप्स ऑफ सोशल एथिक्स. उसमें का पहला सोशल एथिक्स है पर्सनल हैबिट्स इन द सोसाइटी. ठीक है. हमारी कुछ हैबिट्स होती है. ठीक है. वो हैबिट ही डिटरमाइन करती है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हो या नहीं. ठीक है. सपोज कोई भी व्यक्ति सामने बेटा आ जा सामने. ठीक है. देखो आपका नाम क्या है? हाँ अनघा. अनंत. ठीक है. आप अनघा को कितने दिन से पहचानते हो? बचपन से. ठीक है. 10-15 दिन से या बचपन से पहले से. लेकिन अनघा एक अच्छी लड़की है या नहीं, इसको आप डिटरमाइन कैसे करोगे? अच्छी है या नहीं? यस. बिकॉज ऑफ हर हैबिट्स. अगर इसकी आदतें अच्छी है तो हम क्या कहेंगे? अनघा एक अच्छी लड़की है. बराबर है ना? अगर इसकी आदतें बुरी है तो हम क्या कहेंगे? अनघा एक बुरी लड़की है. ठीक है. तो हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. याद देखो क्या लिखा है? हैबिट्स रिफ्लेक्ट्स आवर कैरेक्टर. हैबिट्स किसको रिफ्लेक्ट करती है? हमारे कैरेक्टर को. ठीक है. हम कैसे हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, ये कैसे समझ में आता है? हमारी हैबिट के द्वारा. स्वामी विवेकानंद always told that habits are the mirror of your character and it is 100% true. स्वामी विवेकानंद क्या कहते थे कि आपकी आदतें ही आपके कैरेक्टर का एक आईना है. यानी आप कैसे हो ये दिखाने के लिए आपकी हैबिट्स ही काफी है. ये 100% ट्रू. हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर. ठीक है. हमारी हैबिट कैसी होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति अच्छे जीवन जीता है, उसकी सारी आदतें अच्छी है, तो डेफिनेटली ही विल बी कॉल्ड एज अ गुड पर्सन. ठीक है. तो सबसे पहली हैबिट कौन सी है? सर नेक्स्ट. देखिए क्या दिख रहा है आपको? Yes, she is getting out early in the morning. ठीक है. सबसे अच्छी आदत है. आप सुबह जल्दी उठना चाहिए. जल्दी उठने से क्या होता है? आपके सारे काम जल्दी होते हैं. आप एनर्जेटिक फील करते हो कि नहीं? सुबह जल्दी. अगर बहुत लेट उठे 10-12 बजे तो आप कैसा लेजीनेस फील करते हो? आप लेजी बनते हो. आपके काम टाइम पर नहीं होते, आपका होमवर्क टाइम पर नहीं होता है. ठीक है. फिर आपको स्कूल में डांट पड़ती है और आपका फिर से इंटरेस्ट चला जाता है. ठीक है. तो हैबिट्स में सबसे अच्छी हैबिट्स कौन सी है? पहली तो आपको जल्दी उठना चाहिए. आप अगर जल्दी उठते हो तो डेफिनेटली आपकी सारी सारा दिन जो है अच्छा जाता है. आपकी सारे काम टाइम पर होते हैं, और टाइम पर होने के बाद क्या होता है कि आप एक अच्छे व्यक्ति कहलाते हो. ठीक है कि नहीं?
सही है कि नहीं? ठीक है। दूसरी देखो क्या है कि दूसरी है पर्सनल हाइजीन, ठीक है, गुड हाइजीनिक हैबिट्स। ठीक है, आपको जीवन जीते समय अगर आपके पास अगर कोई बच्चा आया उसने अगर अच्छे से वो नहाता नहीं है, अच्छे से ब्रश नहीं करता है, ठीक है, या फिर अच्छे से उसने कपड़े पहने नहीं, गंदे कपड़े पहनता है और अच्छा नहीं रहता है, तो आपके सामने आके बैठ गया तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं ना। ठीक है, तो अच्छा रहने के लिए आपको पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करते हो तो एक अच्छे इंसान बन सकते हो, और ये सोसाइटी में ये इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, और आपकी पर्सनालिटी में भी बहुत इंपॉर्टेंस ये रखता है। जिसमें पहला है तो आपको यानी सुबह उठने के बाद आप अगर टॉयलेट जाते हो तो उसके बाद में आपको हाथ प्रॉपर तरीके से आपको वॉश करने हैं, आप जो भी है नहाना है, ब्रश करना है या फिर आप ब्रश करने के बाद आप नहाते हो, नहाने के बाद आपको खेलते हो या होमवर्क करते हो, सारी अच्छी आदतें हैं। और प्लस अगर आप कभी पब्लिक प्लेस में जाते हो और अगर आपको खांसी आती है या छींक आती है, ठीक है, उस समय आपको क्या करना पड़ता है, क्या करना चाहिए आपको? यस, यानी आप अगर कोई छींक आती है या फिर कोई आपको खांसी आती है तो आपको अपने मुंह के पास नाक के पास क्या रखना है, हैंडकरचीफ रखना है। ये अच्छी आदत है, समझ में आ गया है? सोसाइटी में इसको अच्छे इसमें रखा गया है कि अच्छी आदतों में रखा गया है, बराबर है कि नहीं? ठीक है, ये पर्सनल हाइजीन से इसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा टू बी अ गुड पर्सन इन द वर्ल्ड। समझ में आ गया? ये सारी छोटी छोटी चीजें, लेकिन उसके बाद में हम और भी ज्यादा सीखने वाले हैं। सर नेक्स्ट देख, गुड ईटिंग हैबिट्स, ये अच्छी आदत है। आप क्या खाते हो, आप जो खाते हो वही बनते हो। अगर कोई व्यक्ति अगर गलत चीजें खाता है तो हम उसको ज्यादा वैल्यू देते हैं क्या समाज में? देते हैं क्या? सपोज पान खा के बार बार कूदने वाला व्यक्ति, या फिर गुटखा खाता है या तंबाकू खाता है या फिर सिगरेट पीता है, तो हम उसको अच्छा व्यक्ति कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा व्यक्ति है। दारू पी के कहीं लुढ़क जाता है, ठीक है, तो उसको अच्छा नहीं कह सकते। लेकिन आप अगर अच्छा खाते पीते हो, आपकी ईटिंग हैबिट्स अगर अच्छी है तो ही आप अच्छे इंसान बन सकते हो। ये बच्चा क्या खा रहा है, जंक फूड खा रहा है। आप अगर अच्छा खाते हो तो आपकी बॉडी अच्छी बनेगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, सेहत अच्छी रहेगी तो आपका माइंड अच्छे तरीके से चलेगा। अगर आपका माइंड अच्छे तरीके से चलेगा तो आप एक सफल व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, लाइफ में सफल होना है कि नहीं, सबको सक्सेसफुल होना है कि नहीं, तो उसके लिए आपकी अच्छी ईटिंग हैबिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन खाना है तो कैसे भी खाना है, क्या अच्छी भी चीजें खानी है तो आपको प्रॉपर तरीके से खाना है। सपोज आप प्लेट ले रहे हो, उसमें दाल चावल है, सब्जी रोटी है, आप ले रहे हो, तो दाल चावल को आप पूरा मिक्स करके खाओगे, पूरा एक मिक्स करना, अच्छा अलग अलग बोल्स में लोगे, ठीक है, इसको हम अलग अलग प्रकार की प्लेट्स में ले सकते हो या बोल्स में ले सकते हो, फिर आप अच्छे तरीके से खा सकते हो। ये क्या है, अच्छी आदत, ये भी एक पर्सनालिटी का हिस्सा है ना। अगर कोई व्यक्ति है, अगर आप साउथ इंडिया गए तो वो वहाँ का कल्चर, लेकिन हमारे यहाँ पे अगर कोई साउथ इंडियन व्यक्ति आता है तो उनकी खाने की आदत कैसी है पता है क्या आपको? कैसी है? हाँ, ऐसा जो चावल होता है, चावल का ऐसा गोला बनाते हैं और वो मिक्स करके ऐसा खाते हैं, ठीक है, ऐसा खाते हैं। प्लस अगर उनके हाथ के नीचे अगर कुछ जो तरी है या फिर उतरती है तो अपना हाथ ऐसा वो चाटते भी। अगर हमारे हाथ का अगर ऐसा कोई करता है तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये उनका कल्चर है, हमारा है क्या? नहीं, हमें प्रॉपर तरीके से खाने वाला व्यक्ति अच्छा लगता है। कुछ भी बच्चे कैसा खाना खाते हैं, चम्मच लेते हैं, कुछ भी बच्चे प्रॉपर तरीके से खाते हैं, तो नॉर्मल तरीका है अपना, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे कैसे खाते हैं, ऐसा चम्मच लेते हैं और मुंह में जाके उसको उल्टा करके निकालते हैं, देखा होगा, करते हो क्या आप? हाँ, जो करता होगा वो आज से नहीं, ठीक है, आप करते हो, बचपन में करते हो, ठीक है, लेकिन वो दिखने में अच्छा दिखता है क्या? नहीं। तो प्रॉपर तरीके से जो आपकी ईटिंग हैबिट्स है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जो रोटी है, अगर आप रोटी हाथ में लेते हो और उसको तोड़ तोड़ के खाते हो, अच्छा लगेगा? सबके सामने खा रहे हो, सब मेहमान बैठे हैं, रोटी खा रहे हो, कैसे खाना चाहिए? एक हाथ से तोड़ के और अच्छे से छोटा सा निवाला बना के खाना चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से चलाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी आदतों में आता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी है छोटी छोटी आदतें हैं जो आपको डेवलप करनी है। सर नेक्स्ट
ठीक है। देखो आप जब चलते हो, ठीक है, ये चलने की भी आदत होती है। आप चलते समय या खड़े रहते हो या बैठते उठते हो तो आप ऐसे उठना चाहिए। देखो यहाँ पे 4-5 पिक्चर्स दिखाए गए हैं। कुछ कुछ बच्चे ऐसे खड़े रहते हैं। अच्छा दिख रहा है क्वेश्चन? नहीं दिख रहा है ना? ठीक है, कुछ कुछ बच्चे ऐसे खड़े रहते हैं। ठीक है, आपको हंसी आ रही है उसके ऊपर? अगर ऐसे व्यक्ति को आप अगर देखते हो तो आप क्या कहोगे, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है क्या? नहीं, आउटर पर्सनालिटी, उसको खड़े रहने का तरीका नहीं आता। समझ में आ रहा? ठीक है। दूसरा है ऐसी गर्दन आगे करके और अपने जो शोल्डर है वो पीछे करके खड़ा रहे। कुछ सिर्फ गर्दन आगे करते हैं, पूरा शरीर पीछे। ठीक है, और जो लास्ट का है वो गुड पोस्चर, वो सीधे तरीके से और स्ट्रेट रहता है, स्ट्रेट चलता है, स्ट्रेट बैठता है। ठीक है, तो वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका एक पर्सनालिटी का हिस्सा है। आप कैसे खड़े रहते हो, कैसे चलते हो, कैसे बैठते हो, उस पर भी आपकी पर्सनालिटी डिपेंड करती है। करते हैं कि नहीं? आपको वो अच्छा लग रहा है कि ये सारे बाकी के अच्छे लग रहे हैं? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी अच्छे आदतों में आता है। आप कैसे चलते हो, उठते हो, बैठते हो और कैसे चलते हो। ठीक है सर, नेक्स्ट देखो, अगर आप अच्छे तरीके से चलते हो, स्ट्रेट चलते हो, स्ट्रेट बैठते हो, तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स। तो उसमें क्या है? बेनिफिट्स ऑफ द गुड पोस्चर। देखो पहला बेनिफिट क्या है? इंप्रूव मेमोरी एंड लर्निंग। जब आप स्ट्रेट रहते हो तो उसमें आपको क्या फायदा होता है? आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्ट्रेट रहती है, और स्ट्रेट रहने की वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है आपके माइंड को प्रॉपर तरीके से होता है, और ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से आपका माइंड अच्छे से काम करता है, आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है और आपकी लर्निंग एबिलिटीज बढ़ती है, आपका लेजीनेस कम होता है। समझ में आ गया? तो हमेशा कैसे बैठना है आपको? स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट बैठना है, स्ट्रेट चलना है, स्ट्रेट वॉक करना है। ठीक है, आप अगर बेंड करके चलते हो तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड कैसे हो जाती है? बेंड हो जाती है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, तो आपका जो है हेल्थ धीरे धीरे बिगड़ सकती है और आपका माइंड भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकता। इंप्रूव मूड, अगर ऑक्सीजन और ब्लड प्रॉपर तरीके से ब्रेन को पहुंचा तो आपका मूड भी कैसे होगा? इंप्रूव होगा। इंप्रूव ब्रीदिंग, आपकी जो ब्रीदिंग है यानी आप जो सांस लेते हो वो भी इंप्रूव हो सकती है। इंक्रीज द हार्मोन लेवल्स आपका अच्छा रह सकता है। मेक्स योर टॉलर एंड स्लिमर, आप टॉलर दिखते हो। आप अगर मेरी हाइट 5-10 है, ठीक है, अगर मैं ऐसा चलता हूं कितनी हाइट कम होगी मेरी? कम से कम कुछ इंच कम होगी। अगर मैं स्ट्रेट चलता हूं तो मेरी हाइट परफेक्ट 5-10 दिखेगी। ठीक है, तो मैक्स यूज टॉलर एंड स्लिमर, और मैं स्लिम ही रहूंगा। ठीक है, दूसरा है रिड्यूस द बैक पेन एंड नेक पेन। आप अगर जो बैक पेन है, जो आप स्ट्रेट चलते हो तो आपको पीठ दर्द कभी नहीं होगा और आपको नेक पेन भी कभी नहीं होगा। दूसरा मैक्स यू लुक पावरफुल, और आप एनर्जेटिक लगोगे, लोगों को कॉन्फिडेंट करोगे। जब भी आप स्टेज पे जाओगे भाषण देने के लिए या स्पीच देने के लिए, और आप अगर ऐसे जाओगे तो लोग कहेंगे इसको कुछ नहीं आता। भले ही आपके पास नॉलेज है लेकिन वो नॉलेज कुछ भी काम में नहीं आएगा। तो आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे तो आपकी जो पोस्चर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो देखो जब भी आप किसी से बात करते हो तो आपका आई कांटेक्ट उस व्यक्ति के साथ होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से आई कांटेक्ट करते हो तो आपका उसका कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से होता है कि नहीं? अगर आपको कोई व्यक्ति एक बात समझा रहा है और आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हो, कहीं इधर उधर देख, तो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचेगा? आपका उसकी तरफ ध्यान नहीं है, आप उसकी बात बराबर समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, सपोज कोई व्यक्ति आपको बहुत सारा नॉलेज दे रहा है और आप क्या कर रहे हो? इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो। अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज नॉट गुड। आपका आई कांटेक्ट उस व्यक्ति के साथ होना चाहिए, लेकिन ये आई कांटेक्ट कब नहीं होना चाहिए ये भी सीखना इंपॉर्टेंट है। कब नहीं होना चाहिए? हाँ, सबके आंखों में देखना है। वेरी गुड। तो आप अगर स्पीच दे रहे हो तो एक पर ही नजर आपको टिकाई नहीं रखनी है, तो सबकी तरफ समान रूप से देखना है। ठीक है, लेकिन अगर आई कांटेक्ट कब नहीं होना चाहिए, ये तो एक एग्जांपल हो गया। सपोज मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। सपोज आपको टीचर डांट रहे हैं, उस समय उनकी आंखों में आंखें डाल के आप देखोगे कि हाँ अच्छे तरीके से डांट रहे हो आप मुझको, ठीक है? नहीं, तो उस समय आपकी आंखें थोड़ी नीचे होनी चाहिए। समझ में आ गया? उस समय आपको आई कांटेक्ट नहीं करना।
ठीक है, लेकिन आपको कोई समझा रहा है, कोई सर बता रहा है, तो उस समय उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का हिस्सा है। समझ में आ गया? ठीक है, तो उसके पहले अगर आपको गुड लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करना है, आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? गुड होनी चाहिए। अगर आप कहीं भी जाते हो, किसी को कुछ भी बोलते हो, तो अच्छी बात है क्या? किसी को अगर चलते चलते आपने गालियां दे दी, तो आपको एक अच्छा व्यक्ति कहेंगे क्या लोग? नहीं ना। तो आपको हमेशा आपकी लैंग्वेज अच्छी रखनी है, प्रॉपर वर्ड इस्तेमाल करने हैं और अच्छी लैंग्वेज का ही आपको इस्तेमाल करना है। दूसरा है रिस्पेक्ट। ये दूसरा रिस्पेक्ट भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक सोशल एथिक्स है। हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, खास करके एल्डर्स करनी चाहिए कि नहीं? ठीक है, उसमें पहला जो है द पुअर पर्सन इज टेकिंग द ब्लेसिंग ऑफ एजेड पर्सन। ठीक है, एक व्यक्ति है जो एजेड पर्सन का क्या ले रहा है? ब्लेसिंग ले रहा है। ये ब्लेसिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आप जब सुबह उठते हो तो आपको आपके मम्मी पापा की ब्लेसिंग लेना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं? आप जब बड़ों की ब्लेसिंग लेते हो तो उनकी एनर्जी आपको मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है और आपके सारे काम सफल हो जाते हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज वाज ऑलवेज टेकिंग ब्लेसिंग ऑफ हिज मदर जिंदाबाद की ब्लेसिंग लेते थे, हमेशा लेते थे, और वो कभी हारे क्या? नहीं, क्योंकि उनके पीछे हमेशा उनकी माता का आशीर्वाद रहता था। हमें भी ऐसा करना चाहिए, तब जाके हमारी पर्सनालिटी अच्छी होगी और हमारे सारे काम सफल हो जाएंगे। रिस्पेक्ट क्या क्या आता है? रिस्पेक्टिंग एल्डर्स बाय विशिंग देम। अगर आप किसी व्यक्ति को मिलते हो, ठीक है, अगर कोई एजेड व्यक्ति है या कोई आपका फ्रेंड है या आपका फ्रेंड नहीं है, आपका कोई चाचा है, मामा है, काका है, टीचर है, तो आप मिलते हो तो उनको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? विश करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है, इवनिंग है, जो कुछ भी, ठीक है, आपको। और जो विश करते समय आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए ना। आप अगर दुख भरी नजरों से उनको विश करोगे क्या? एनर्जेटिक लगेगा क्या? नहीं, आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए और उनके ब्लेसिंग भी आप ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि उनकी ब्लेसिंग भी ली जा सकती है तो उस समय आपको उनकी ब्लेसिंग भी लेना चाहिए। ये एक गुड कैरेक्टर का साइन है। और अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आता है, अगर कोई मेहमान आपके घर में आते हैं तो उनके सामने कैसे बैठा जाता है, ये भी एक मैनर्स है। ठीक है, उनके सामने आप अगर वो चेयर पे बैठे या सोफे पे बैठे, वहां पे टीपॉय रखा है, आप भी साइड में चेयर पे बैठे हो, तो आप उनके सामने ऐसे पैर पसार के बैठोगे उनके सामने, आंखों के सामने अगर बैठोगे तो कैसा लगेगा उनको? बुरा लगेगा ना। ठीक है, वो लगेगा, वो सोचेंगे कि अरे ये बच्चा है, मेरी तो रिस्पेक्ट ही नहीं करता है। अगर अंडरस्टैंडिंग, तो रिस्पेक्ट दिखाने के भी कुछ तरीके होते हैं। तो उसमें का ये तरीका है कि आप जब भी किसी एजेड व्यक्ति के सामने या किसी भी बड़े व्यक्ति के सामने या मेहमानों के सामने या किसी भी बड़े व्यक्ति के सामने बैठते हो तो आपको प्रॉपर्ली बैठना है। दूसरा, अगर कोई हैंडीकैप पर्सन है या कोई ऐसा पर्सन है कि जो चल नहीं पाता है प्रॉपर तरीके से, उसको रोड क्रॉस करने में अगर प्रॉब्लम आती है तो उस समय उसकी भी हेल्प करना हमारी जिम्मेदारी है। देखो, जो एजेड व्यक्ति को हेलो हाय कर रहे हैं, ठीक है, या फिर गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कर रहे हैं, तो दैट टाइप ऑफ रिस्पेक्ट आल्सो वी हैव टू गिव। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। Sir, if you respect to others, others will give us respect. यस, गिव एंड टेक रिस्पेक्ट। आप जब दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो भी आपको रिस्पेक्ट देते हैं, बराबर है ना? दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, तीसरा है रिस्पांसिबिलिटी। हम एक सोसाइटी का एक घटक, एक अविभाज्य भाग, हम सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो समाज हमें बहुत कुछ देता है, तो हमारी भी कुछ रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि समाज को हम कुछ वापस दें, बराबर है? तो उसमें भी सबसे बड़ा बहुत सारी रिस्पांसिबिलिटीज है। उसमें से सबसे पहली क्या है? क्लीनलीनेस ऑफ आवर सराउंडिंग। अगर आप आपका घर क्लीन रखते हो तो आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि आपका मोहल्ला है, आपकी गली है, आपका शहर है, आपका देश है, वो क्लीन होना चाहिए, बराबर है? ये भी एक सोशल एथिक्स में आता है, सामाजिक नीतिमत्ता में आता है। अगर आप समाज को क्लीन नहीं करते और सोसाइटी को क्लीन नहीं रखते हो तो आप अच्छे इंसान नहीं कहलाते। कुछ लोग क्या करते हैं, जस्ट जोकिंग, कुछ लोग अपने घर में कचरा दूसरे के घर में डाल देते हैं या दूसरे के आंगन में डाल देते हैं। इज इट गुड? नहीं। देखो, रोज हमारे शेगांव में नगर परिषद की गाड़ी आती है कि नहीं? ठीक है, नगर परिषद की गाड़ी आती है जो कचरा उठा के लेके जाती है। लेकिन फिर भी जब भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जब भी शेगांव से यानी रोड से जाता हूँ, किसी भी रोड से, तो आजू बाजू में आपको कचरा ही कचरा दिखता है। क्यों दिखता है? अगर गाड़ी रोज आती है सुबह तो कचरा बाहर क्यों है? क्योंकि आप अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं
नहीं कर रहे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो नहीं कर रहे हो। और अगर कचरा होता भी है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको क्लीन करें, क्लीन रखें, ठीक है। दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लीनलीनेस ऑफ आवर सराउंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समाज के लिए, तो आपकी सोसाइटी को क्लीन रखना है। दूसरा देखो, जैसे मैंने पहले बताया, कोई एजेड व्यक्ति है, उसको चलने में प्रॉब्लम है या वो रोड क्रॉस नहीं कर सकता है, तो उसको रोड क्रॉस करने के उसकी हेल्प करना, ये भी हमारी सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है। यहाँ पे कुछ बच्चों की फोटोग्राफ आपको दिखती है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, क्या कर रहे हैं? यस, लाइट तोड़ रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे, एक बच्चा है जो बुलेट से लाइट तोड़ रहा है, एक बच्चा पत्थर फेंक के लाइट तोड़ रहा है। ये किसको क्या है? ये पब्लिक प्रॉपर्टी। क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। ये हमारे फायदे के लिए, सब स्ट्रीट लाइट जो लगाए हैं हमारे फायदे के लिए, ठीक है। अगर हम ही इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? हाँ, we will get the problem in the future, ठीक है। हमें ये लाइट नहीं मिलेंगे, फिर हमें अंधेरे में चलना पड़ेगा। ये पब्लिक प्रॉपर्टी की भी रक्षा करना, सुरक्षा करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, और ये भी इंपॉर्टेंट सोशल एथिक्स है। और अगर आपके सामने ऐसा कोई भी बच्चा ऐसी कोई हरकत करता है तो उसको रोकना भी किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है ना, उसको समझाना, उसको रोकना, ठीक है। ऐसा मत करो, ये हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, वी हैव टू सेव आवर पब्लिक प्रॉपर्टी, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर पब्लिक प्रॉपर्टी, दैट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे है 4th नंबर का एनवायरमेंटल एथिक्स। एनवायरमेंटल देखो, एज अ क्रिएशन ऑफ द नेचर वी हैव सम रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। अगर आज हम हमारे एनवायरनमेंट की कदर नहीं करेंगे, उसको सेव नहीं करेंगे, तो भविष्य में ये एनवायरनमेंट भी हमारी कदर नहीं करेगा। क्या करेगा? क्या डेफिनेटली नॉट। तो इस पिक्चर में आपको दिखता है, जैसे कि पहला है सेव एनिमल्स है। अगर एनिमल्स हम बचाएंगे नहीं, अगर एनिमल्स को मारेंगे, अगर कोई भी हो, जंगल के एनिमल या फिश दिखाई दे, या कोई जंगल के एनिमल है, शेर को अगर मारोगे या किसी भी चीज को अगर आप मारते हो तो वो पूरा इकोसिस्टम को पूरा तरह से डिस्ट्रॉय करता है। आपने इकोसिस्टम सीखी होगी साइंस में, ठीक है। उस इकोसिस्टम, हर प्राणी, हर व्यक्ति, हर जो प्राणी है, इंसेक्ट है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। उस पूरे इकोसिस्टम को खराब कर देगा और फिर जाके एनवायरनमेंट खराब होगा। आज जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ये सब अपनी गलतियों की वजह से हो, और ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, इसको रोका जाए। अगर नहीं रोका गया तो आगे चल के हमें ही प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, डोंट कट द ट्रीज। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ट्रीज नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, समझ में आ गया। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारा जीना मुश्किल होगा, तो हमें आगे चल के प्रॉब्लम क्या आ सकती है? हमें ऑक्सीजन के लिए भी पैसे देने पड़ सकते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट सेव द वाटर। आप जहां पे भी वाटर यूज करते हो, टैप यूज करते हो, तो आपका काम होने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से बंद करना है, आपका कर्तव्य है। दूसरा, पोल्यूशन को स्टॉप करना, डोंट लिटर, हर जगह पे कचरा नहीं करना है। सेव एनर्जी, आप जिस रूम में जाते हो, जहां पे भी जाते हो, तो वहां पे आपको जब जरूरत हो तभी लाइट फैन ऑन करना है। अगर वहां से बाहर निकलते हो तो क्या करना है? उसको प्रॉपर तरीके से बंद करना है, और ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगानी है। वहां पे 3R लिखा है, यानी रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, ठीक है। यानी जो भी चीज आप यूज करते हो उसको बार-बार यूज करने की कोशिश करो। अगर खराब होती है तो उसको रिसाइकल करो, ठीक है। अगर ऐसा करते हो तो उस चीज को हम फॉलो कर सकते हैं, प्लस पोल्यूशन को भी काफी हद तक कम कर सकते हैं। सर नेक्स्ट, ठीक है। तो एनवायरमेंटल एथिक्स, और 5वां है कंपैशन। कंपैशन यानी क्या होता है? करुणा। अगर दूसरों का दुख देख के अगर आपको दुख होता है तो आप क्या हो? आप एक अच्छे व्यक्ति हो, ठीक है। अगर दूसरों का दुख देख के आपको मजा आता हो, एक अच्छे व्यक्ति की कैटेगरी में आओगे। एक अच्छे समाज के नागरिक करके लोग आपको कहेंगे, नहीं कहेंगे ना। सपोज आजकल लोगों की टेंडेंसी क्या हो गई, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, तो लोग उसको उठाने की बजाय क्या बनाते हैं? वीडियो बनाते हैं, ठीक है। ये अच्छा है कि गलत है? गलत है ना। अगर आप कोई, अगर एक्सीडेंट होता है किसी का, तो उसको उठाना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। उसको हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहिए, ना कि उसका वीडियो बनाना चाहिए।
हाँ YouTube पे वायरल करते सर उसको। वायरल करते, लेकिन उसका कुछ फायदा है क्या? वो अच्छे नागरिक का लक्षण है क्या? डेफिनेटली नॉट ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बच्चा देखो अपने ही टिफिन बॉक्स से क्या खिला रहा है? कुत्तों को खाना खिला। यानी जो भी व्यक्ति है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, उनके प्रति हमें कुछ अच्छी भावनाएं होनी चाहिए, उनकी हेल्प करने की हमें भावना होनी चाहिए। उसको क्या कहते हैं? कंपैशन। समझ में आ गया? नेक्स्ट, ठीक है। दूसरा देखो, कुछ लोग जो है गरीब बच्चों को खाना खिला रहे हैं। ये जो व्यक्ति है, कुछ बूढ़े लोगों को, जो अनाथ लोग हैं, अनाथ नहीं है, जो लोगों ने, उनके घर में कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसे वृद्ध लोगों को, यानी एजेड पर्सन को खाना खिला रहे हैं। एक व्यक्ति जो है देखा आपने, तो पानी में से एक जानवर की यानी बछड़े की जान बचा रहा है, तो खुद उसको पीठ पे लिए हुए हैं। ये क्या है? कंपैशन। आप जिस समाज में रहते हो, जिस एनवायरनमेंट में रहते हो, तो वहाँ के लोगों के प्रति, वहाँ के एनिमल के प्रति, वहाँ के बर्ड के प्रति आपको क्या होनी चाहिए? कंपैशन होनी चाहिए। उनका दुख देख के आपको भी दुख होना चाहिए, ना कि सुख होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा है और उसके हाथ में कुछ सामान है और वो गिर जाता है, उस समय आप क्या करोगे? देख के हंसोगे, आप उसको हेल्प करोगे ना, आप उसको उसका सामान उठाने में हेल्प करोगे, तो क्या बोलेंगे आपको? थैंक यू बोलेगा। ठीक है, उसको भी अच्छा लगेगा। चलो, आजकल भी अच्छे लोग रहते हैं, अच्छी ब्लेसिंग्स भी देगा। हाँ, अच्छी ब्लेसिंग भी देगा। तो ये सारी चीजें किसमें आती है? सोशल एथिक्स में। किसमें आती है? सोशल एथिक्स में, यानी सामाजिक नीतिमत्ता। अगर आप ये सारी चीजों को फॉलो करते हो तो आप जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हो। ये सारे जो महात्मा लोग हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले, महात्मा गांधी जी है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, या जो भी है, स्वामी विवेकानंद है, ये लोग महात्मा क्यों बने? बिकॉज दिस ऑल हैबिट्स वर इनकलकेटेड इन देयर माइंड्स एंड दे वर फॉलोइंग इट कंटिन्यूअसली। यानी ये सारी उनकी अच्छी आदतें थी, इसीलिए आज उनको महात्मा कहते हैं। अगर आपको भी ऐसा कुछ अचीव करना है तो आपको भी ये सारी आदतों को फॉलो करना पड़ेगा, गुड हैबिट्स को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे इंसान बन सकते हैं। सर, पहले महात्मा गांधी भी गरीब होते थे। क्या? महात्मा गांधी भी गरीब होते थे। हाँ, वो भी गरीब होते थे, लेकिन बाद में वो महात्मा बने ना, क्योंकि उनकी अच्छी आदतों की वजह से। समझ में आ गया? ये सारी चीजें क्या है? सोशल एथिक्स, सामाजिक नीतिमत्ता। दिस इज द पार्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है सर? ओके, सो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। आपको सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया तो आज से आप फॉलो करोगे?